नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत आज चौथा टी20 मैच पुणे में खेलेगा और भारत के बैटिंग को लेकर के काफी ज्यादा सवाल है। बैटिंग में अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी को लेकर के है तो वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन इंग्लैंड दौरे से पहले अगर हम बात करें तो वहां उन्होंने 3 शतक लगाए टी20 में, जो काफी ज्यादा जिसे ये देखा गया जोड़ करके कि संजू सैमसन का जो A1 क्लास है बैटिंग का वो अब आ चुका है और शायद संजू सैमसन को मौके नहीं मिल रहे थे। इस वजह से संजू सैमसन इस तरह क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। एक हद तक ये बात सही भी है क्योंकि जिस खिलाड़ी की जो काबिलियत है, अगर उसको थोड़ा सा जो भी कोच हो या कप्तान हो, अगर वो पुश नहीं करेगा, थोड़ा सा उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो डगआउट में बैठा बैठा खिलाड़ी अपना छाप नहीं छोड़ सकता। क्योंकि अगर कहा जाता है, कहावत कही जाती है, लोहे को भी अगर आप रखेंगे तो जंग लगना है उसमें। तो इस तरीके से वो खिलाड़ी के तौर पर भी थे। हालांकि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, राजस्थान के कप्तान हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गौतम गंभीर के काफ़ी खास माने जाते हैं संजू सैमसन, मतलब प्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। और इसीलिए अब ये सवाल उठने लगा है कि संजू सैमसन गंभीर के खास हैं, रन नहीं बना रहे हैं तो टीम इंडिया पर बोझ हो गए। दरअसल दिक्कत यहाँ ये है कि संजू सैमसन के बल्ले से रन क्यों नहीं बन रहा है, उसके पीछे कुछ वजह है। और वजह क्या है कि मैं थोड़ा सा संजू सैमसन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा विराट कोहली से आपको कनेक्ट करूंगा तो आपको तस्वीर, जो पिक्चर है ना, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। विराट कोहली का सबसे पसंदीदा शॉट वही है जो सचिन तेंदुलकर एक जमाने में खेला करते थे। और कवर ड्राइव विराट जिस तरीके से खेलते हैं उससे एक बात साफ हो जाता है कि विराट कोहली का ये शॉट गेंद को सीमा रेखा से बाहर ही भेजेगा, क्योंकि उस पर उनका कॉन्फिडेंट है, क्लास की वो बैटिंग है। दूसरा क्या है कि वो तजुर्बा जो है ना उनके बैटिंग के उस शॉट में दिखता है, जिसको लेकर के वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड दौरे पर, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही थी टीम इंडिया, तो ये उनकी ताकत थी, उनकी कमजोरी बन गई थी। दुनिया का माना जाना बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला खेल रहा हो और जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर वो उसकी कमजोरी बन जाए तो फिर वो रन कैसे बनाए। मतलब इससे ये है कि विराट कोहली जब भी खेलते हैं, शॉट उनका हर 6 गेंद में 2, 3 या 4 शॉट भी वैसे होंगे जो अपने कॉन्फिडेंट के शॉट की तरफ बढ़ते हैं। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब बैटिंग करने के लिए बैट्समैन आता है तो शुरुआती के कुछ ओवर में, 1-2 ओवर में, वो अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी ताकत की चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि वो रन बना करके विपक्षी टीम पर या गेंदबाज पर उसके तरफ से प्रेशर क्रिएट करे। अब वही उसकी कमजोरी बन गई जिसमें विराट कोहली लगातार वही शॉट खेल करके आउट हो रहे थे। इसलिए बड़े बड़े क्रिकेटरों ने उनको लेकर कहा कि भाई विराट कोहली को प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक चीज की ज्यादा जरूरत यह है कि अगर आप जिस शॉट को खेलते हैं, भले ही वो आपकी ताकत क्यों ना हो, अगर वो आपको कमजोरी में तब्दील हो गई है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। आपको फिलहाल में उसे गेंद को जाने देना चाहिए, उस पर शॉट नहीं खेलना चाहिए। विराट कोहली नहीं माने, विराट कोहली आउट होते रहे। विराट कोहली फिर रणजी खेलने का फैसला किया। हाल फिलहाल में जो स्थिति है विराट कोहली की वो ये है कि रणजी में भी 6 रन बना के आउट हो गए हैं और जिस गेंदबाज ने उनको आउट किया है वो गेंदबाज नया है। तो क्रिकेट में ये सब कुछ संभव है, लेकिन बात ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली खराब प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली टीम इंडिया पे बोझ है। इसका दूसरा एक कनेक्शन आपको कहूंगा, तस्वीर और साफ हो जाएगी। वर्ल्ड कप का मुकाबला फाइनल देख लीजिए। एक तरफ से जब भारत गिर रहा था, विकेट गिर रहे थे, भारत के एक विकेट गिर रहे थे, और उस समय एक क्रीज पर एक साइड से अंगद की तरफ पैर जमा करके खड़ा अगर कोई प्लेयर था तो वो विराट कोहली। वो जो पारी थी वो पारी जीत के लिए थी। और इसीलिए जब रोहित शर्मा से पूछा जाता रहा, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो रोहित शर्मा हमेशा ये बात कहते हैं कि अरे वो जब भी चाहे तब भी फॉर्म में आ सकता है खिलाड़ी। हालांकि सबसे कमाल की बात यह थी कि वर्ल्ड कप के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विराट कोहली अपना सब कुछ फाइनल के लिए बचा के रखे और वो फाइनल में उसका बल्ला जरूर चलेगा। चला भी, भारत जीता भी। सेम वही संजू सैमसन के साथ हो रहा है। दरअसल इंग्लैंड के जो 3 मुकाबले हुए हैं, उस तीनों मुकाबले में संजू सैमसन एक ही गेंदबाज से आउट हुए हैं, जोफ्रा आर्चर। क्यों भाई? जोफ्रा आर्चर ने उनकी ताकत को उनकी कमजोरी बना दी। जिस लेंथ पे जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे हैं, संजू सैमसन उस गेंद को छोड़ नहीं पा रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अनुमान ऐसा क्या होता है कि जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करते हैं तो 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गेंदबाजी होती है, तेज गेंदबाज है। और वो जब गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है
तो उसमें गेंद जब बैट्समैन होता है, जब गेंद पिच होती है, तो पिच होने के बाद या तो बहुत तेज बाउंस निकलेगी या बहुत तेजी से आपके विकेट और जो वाइड बॉल का जो लेंथ होता है उस लेंथ से कनेक्ट होकर निकलती है। अब वैसे में बैट्समैन को तत्काल शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अभी तो 150 भी फेंका था, तो वो वहां पे संजू सैमसन जब छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं, तब उनका विकेट जोफ्रा आर्चर के पास, जोफ्रा आर्चर को मिल जा रहा है। मार्क वुड भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब मार्क वुड क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा, तो उसको भी मैं आपको बताता हूं। मार्क वुड परेशान करने के पीछे रीजन क्या है कि प्रेशर जब क्रिएट होता है बैट्समैन पे ना, कोई भी एक गेंदबाज जब एक बैट्समैन को टारगेट करके प्रेशर बनाता है, तो संभवतः जो दूसरा गेंदबाज होता है उसको फायदा मिलता है। ऐसे तमाम उदाहरण पड़े क्रिकेट में। भारतीय टीम से देख लीजिए कि जसप्रीत बुमराह ने मैदान तैयार किया, जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की और एक बैट्समैन को उन्होंने 6 गेंदों छकाती हुई फेंकी। पता चला अगला ओवर सिराज लेके आए, मोहम्मद शमी लेके आए, उन्होंने बोल्ड कर दिया, कैच कर दिया। क्योंकि बैट्समैन जब 6 गेंद डॉट खेलता है, 5 गेंद डॉट खेलता है, या विकेट के पीछे जब गेंद छका के जाती है, तो उसके दिमाग में ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इसकी बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गेंदबाज उस पर हावी हो रहा है, इसलिए वो शॉट खेलने की कोशिश करता है, वो गलत शॉट खेलता है। सेम यही संजू सैमसन कर रहे हैं। तो मैं ये मानूंगा कि संजू सैमसन बतौर बैटर ऐसा नहीं है कि 3 मुकाबले में अगर जोफ्रा आर्चर के शिकार हो गए तो वो बेहतर खिलाड़ी नहीं और भारतीय टीम के लिए बोझ है। मुझे लगता है कि संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए और संजू सैमसन को थोड़ा सा अपने खेल में सुधार करने की जरूरत ये है कि आपकी जो ताकत है, अगर वो आपकी कमजोरी बन रही है, तो आप उसको थोड़ा सा सूझबूझ के उस शॉट को खेलें। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा सचेत होकर के खेलना शुरू कर देंगे, तो फिर संभवतः वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भारत का आज मुकाबला है, संजू सैमसन खेलेंगे। अब देखना है कि आज संजू सैमसन भारत के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल तो 34 रन ही बनाए उन्होंने 3 मुकाबले में, तो सवाल है। लेकिन मैं संजू सैमसन को जितना समझता जानता हूँ, उससे मुझे पता है कि A1 प्लेयर है, कभी भी फॉर्म में आ सकता है और उसके बैटिंग पे बाबू डाउट नहीं करने का, क्योंकि वो जब खेलेगा तो फिर खेलेगा ही, क्योंकि शतक ही लगाता है, फिर कुछ होता नहीं है। तो गुरु जो भी होगा, आप देखते हैं आज के मुकाबले में क्या होता है। आज फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। बड़ी बात यह है कि आपको हम ये आपसे चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी बातें रखिए, अपनी राय रखिए, ताकि उसमें भी कुछ ऐसा अगर हमारे लायक हो, अगर आप यह चाहते हो, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।